हेलो स्टूडेंट, मैं केशव गुप्ता स्वागत करता हूं आप लोग को इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे प्रश्नावली 5.1 में जितना भी प्रश्न है सभी प्रश्नों को इस वीडियो में आप लोग कंप्लीट करा देंगे। थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, लेकिन आप लोग को इस वीडियो को छोड़कर जाना नहीं है। अगर शुरू से लेकर अंत तक अगर वीडियो को देख लिए तो आप लोग का प्रश्नावली 5.1 में जितना भी प्रश्न था बच्चों, सभी प्रश्नों को आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताया जाएगा। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, देखिए और अच्छा से समझिए और सीखिए। तो देखिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों प्रश्नावली 5.1, यानी 5.1 में जितना भी प्रश्न है उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। देखते हैं फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। फर्स्ट प्रश्न बोल रहा है बच्चों, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब कि नीचे जो संख्या दिया हुआ है, नीचे जो सूची दिया गया, आपको चेक करके बताना है क्या ये एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तो क्यों, आपको ये भी बताना है। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे और इसके बाद प्रश्नों को बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न बच्चों क्या कर रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी बच्चों अगर वो टैक्सी जब चल रहा है तो अगर 1 किलोमीटर जब चलेगा बच्चों, ठीक, कि जब जैसे मान लीजिए यहां से अगर बच्चों गाड़ी खुल रहा है तो जब गाड़ी बच्चों खुलेगा ना तो उसको 15 रुपया आपको हर हार में देना है। ठीक, कितने रुपए बच्चों, 15 रुपया। तो 15 रुपया जब हम दे रहे हैं बच्चों तो ये आपका प्रथम पद हो गया, यानी आपका A1 हो गया। ठीक है, आगे देखिए, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब जैसे जैसे आगे, जैसे मान लो यहाँ से गाड़ी शुरू हुआ तो जब गाड़ी शुरू हुआ तो आपको तो 15 रुपया देना है, लेकिन जब यहाँ से जब 1 किलोमीटर बच्चों जब दूर जाएगा तो जब 1 किलोमीटर दूर जाएगा तो आपको 8 रुपया देना है। ठीक, तो 15 में 8 जुड़ जाएगा। ठीक, फिर जब यहाँ से फिर 1 किलोमीटर आप आगे जाएंगे तो फिर आपको 8 रुपया देना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना, यही प्रश्न इसमें कह रहा है। तो देखिए अब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे कि प्रथम पद या इसको हम लोग A1 बोल सकते हैं। तो प्रथम पद या A1 क्या हो जाएगा बच्चों, 15 रुपया हो जाएगा। ठीक, कितना रुपया बच्चों, 15 रुपया। अब लिखेंगे दूसरा पद मतलब A2। तो A2 बच्चों कैसे निकलेगा, जब वहां से शुरू हो रहा है तो 15 रुपया लग रहा है ना, तो 15 रुपया प्लस जब 1 किलोमीटर जब आगे बढ़ेगा तो कितना रुपया देना पड़ेगा बच्चों, 8 रुपया। तो लिख देते हैं 8 रुपया। अब बच्चों टोटल कितना रुपया हो गया आपका, 15 और 8 कितना होता है 23, 23 रुपया हो गया। लिख देते हैं 23 रुपया। ठीक, अब लिखते हैं तीसरा पद बोले तो बच्चों A3। तो A3, अब देखिए 15 रुपया है तो 15 रुपया क्योंकि गाड़ी शुरू हो रहा है, जब 1 किलोमीटर गया तो कितना रुपया देना पड़ा, 8 रुपया देना पड़ा। फिर जब 1 किलोमीटर और दूर जब जाएगा बच्चों तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 8 रुपया देना पड़ेगा। टोटल बच्चों कितना हो गया, 8 और 8 कितना होता है 16, और 16 15 कितना होता है 31, यानी 31 रुपया हो गया। ठीक, तो यह हमारा जो बच्चों आया ये पद आ गया A1 A2 A3। अब हमको चेक करके बताना है कि एपी में है कि नहीं है। तो एपी में कब होगा बच्चों, जब सर्वांतर समान होता है, जब सर्वांतर बराबर होता है, यानी डी। तो हम लोग डी निकालते हैं, डी निकाल के चेक करेंगे। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए A2 का वैल्यू 23 है, तो 23 माइनस A1 का वैल्यू कितना है बच्चों 15। तो लिख देते हैं 15 बराबर। अब देखो बच्चों 23 में से जब 15 घटेगा कितना बचेगा, हाथ से लेंगे 13 होगा, 13 में से 5 गया 8, कितना बचा 8 बचा। अब फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से A2 को घटाएंगे बराबर। तो A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 31, तो 31 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 23, तो लिख देते हैं 23 बराबर। 1 में से 3 नहीं घटेगा तो हाथ से लेंगे 11, 11 में से 3 के बच्चों 8। ठीक, तो अब यहाँ पर बच्चों देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग जब देख रहे हैं बच्चों तो यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 8 आया है
और यहाँ पर भी डी का वैल्यू क्या है बच्चों 8, तो दोनों क्या है बच्चों समान है यानी बराबर है। तो हम कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए यह सूची एपी में है। ठीक है बच्चों, यह सूची एपी में है। अगर सर्वंतर बराबर नहीं आता तो हम कहते कि ये सूची जो है एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यह रहा आपका प्रश्न नंबर 1 का 1। अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर। देखिए 2 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है बच्चों, इन एक जो है बच्चों बेलनाकार जैसा, ध्यान समझिएगा बच्चों, इस टाइप से बच्चों कोई बेलनाकार जैसा क्या है पंप है, और इसमें से बच्चों क्या किया जाता है हवा को निकाला जाता है। जब एक बार पंप को मारा जाता है बच्चों तो कितना बार 1/4 भाग बच्चों हवा निकल जाता है, याद रखना 1/4 भाग हवा निकल जाता है। अब हमको पता नहीं है कि इसमें हवा कितना है, तो मान लेते हैं कि इसमें बच्चों हवा 100% है। ठीक, 100% का मतलब कि मान लीजिए इसमें हवा 100 है, अगर हम XYZ मानेंगे तो इसमें तो हमको डी निकालना है, तो इसलिए प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम मान लेते हैं कि बेलनाकार में जो है टोटल हवा कितना है 100% है। 100% का मतलब 100 है। ठीक, यहाँ पर लिखते हैं कि प्रथम पद मतलब A1, तो A1 बच्चों कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे बच्चों दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालने से पहले ध्यान समझिएगा, जब हम इसमें टोटल हवा 100% है तो ये आपका तो प्रथम पद A1 हो गया। लेकिन जब पंप जब हवा मारते हैं तो उसमें से बाहर निकलता है कितना 1/4, तो अब लिखेंगे खींचा गया हवा। ठीक है बच्चों, खींची गई हवा बराबर, तो टोटल हवा बच्चों कितना है 100 गुने कितना हवा निकाल दिया जाता है 1/4। अब इसको काट दीजिए, तो 4 से जब कट जाएगा बच्चों कितना बार में कटेगा 25 चौका 100, कितने बार में कट रहा है बच्चों 25 बार में। अब हम जब 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा बच्चों 25, तो इसमें से हवा अब कितना निकल गया बच्चों 25% हवा निकल गया। तो अब लिखेंगे दूसरा पद मतलब बच्चों A2 बराबर, तो A2 कैसे निकलेगा, तो अब क्या करेंगे टोटल हवा कितना था बच्चों 100, तो 100 माइनस हवा कितना निकल गया था 25, तो 25। ठीक, और बराबर, और 100 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 75, तो जो 75 आया बच्चों ये आपका A2 का वैल्यू आया। ठीक, फिर लिखेंगे खींची गई हवा बराबर, तो टोटल हवा कितना है बच्चों 75 बच गया, क्योंकि पहले 100 हवा था, इसमें 100% बच्चों हवा था। जब 100% हवा में से जब हम 1/4% हवा को निकाल दिए तो कितना बचा 75 बचा, तो ये आपका A2 हो गया। फिर जब एक पंप मारेंगे तो इसमें से कितना 1/4 हवा निकल जाएगा, तो अब बच गया बच्चों 75। अब इसमें से फिर 1/4 बच्चों भाग बाहर हवा निकल जा रहा है, तो ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 75, अब बटा में कितना 4। ठीक, आपका हो गया खींची गई हवा। तो खींची गई हवा जब खींच दिए तो हवा बच गया 75/4। अब लिखेंगे इसलिए तीसरा पद मतलब बच्चों A3 बराबर, तो A3 क्या करेंगे टोटल हवा कितना है 75, तो 75 माइनस खींचा गया कितना हवा है 75/4। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो बच्चों 1 लगा दीजिए। अब इसका लघुत्तम निकालिए, तो 1 और 4 का लघुत्तम कितना होगा 4, 1 के पावर करेंगे 4 कितने बार में आएगा 4 बार में। 4 में कितना से गुना करेंगे 75 से, तो गुना कीजिए, तो 5 का 20 के 0 हारसिल 2, 4 में 7 से गुना करो 7 का 28, 28 में 2 जोड़ देंगे कितना होगा बच्चों 30, माइनस 75 है तो 75 बराबर। अब घटाइए, 300 में से 75 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों 225 बटा में 4, तो ये जो बच्चों आया ये आपका A3 का मान आया। अब हम लोग चेक करते हैं कौन सी का D निकाल कर कि सर्वंतर जो है बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर सर्वंतर यानी D जो है अगर बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि जो संख्या दिया गया है वो AP में है। ठीक है,
देखते हैं चेक कर कर। तब निकालते हैं डी। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 का वैल्यू कितना है, देखिए A2 का वैल्यू कितना है 75, तो लिख देते हैं 75 माइनस A1 का वैल्यू कितना है बच्चों 100 है, तो लिख देते हैं 100। अब घटाइए, 75 में से 100 नहीं घटेगा तो 100 में से 75 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों -25। ठीक, फिर से डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला अब क्या करेंगे, A3 में से अब किसको घटाएंगे, A2 को घटाएंगे। तो A3 का वैल्यू कितना है, देखिए A3 का वैल्यू 225 बटा 4, तो यहाँ लिख देते हैं 225 बटा 4 माइनस A2 का वैल्यू कितना है, देखिए 75, यहाँ लिख देते हैं 75। अब यहाँ कोई संख्या नहीं तो क्या लगा सकते हैं 1 बराबर। अब 4 और 1 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 4, 4 में 4 से भाग देंगे, एक बार में कटेगा, 1 में 225 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 225 माइनस 1 में जब 4 से भाग देंगे तो 4 बार में कटेगा, 4 में 75 से गुना कीजिए तो 5 का 20, 20 के 0, हार से कितना बचा 2, 7 का 28 से 2 कितना होता है बच्चों 30, तो 30 लिख दीजिए। अब घटाइए तो 225 में से 300 नहीं घटेगा, तो 300 में से 225 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों -75 बटा 4। तो ध्यान से अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कितना आ रहा है डी के वैल्यू बच्चों -75 बटा 4 आ रहा है, और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों -25 आ रहा है। क्या डी समान आ रहा है, क्या डी दोनों आपस में बराबर है, तो बच्चों यहाँ पर डी आपस में बराबर नहीं है। तो जब डी आपस में बराबर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो दी हुई एपी है, यानी कह देंगे कि यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। तो यह रहा आपका प्रश्न नंबर 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए 3 नंबर प्रश्नों को देखिए। प्रश्न नंबर 3 बच्चों को आ रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, ठीक है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है बच्चों, यानी जब पहली बार जब हम लोग खुदाई करेंगे तो कितना रुपया देना पड़ा है 150 रुपया दे रहा है, यानी प्रथम मीटर खुदाई का मतलब कुछ प्रथम पद, क्या लिखते हैं बच्चों प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब क्या होगा बच्चों A1, तो A1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 150, लिख देते हैं 150। ठीक, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया है, यानी जब हम पहली बार जब हम खुदाई करेंगे, ठीक, तो जब पहली बार हम कुआं खोदेंगे तो हमको 150 रुपया मिल रहा है। अब 150 मिलने के बाद अब जब जितना मीटर बढ़ते जाएगा तो 1 मीटर का कितना रुपया बच्चों लग रहा है 50 रुपया हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब कौन चीज, जब हम दूसरा पद निकालेंगे बच्चों, दूसरा पद मतलब A2, तो A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 150 तो पहले ही मिल रहा है, जब 1 मीटर खुदाई करेंगे तो कितना रुपया मिल रहा है 50 रुपया, तो बढ़ जाएगा तो 150 और 50 कितना हो गया बच्चों 200 रुपया। ठीक, अब लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब बच्चों A3, तो A3 कैसे निकलेगा 150 रुपया तो पहले ही लग रहा है, फिर जो है कितना रुपया लग रहा है 50 रुपया, फिर जब 1 मीटर खुदाई करेंगे तो कितना लगे बच्चों 50 रुपया, तो 150 200 250 250 रुपया हो गया। ठीक, 250 रुपया, यह हमारा A1 A2 A3 आ गया। अब हम चेक करते हैं भला AP है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा बच्चों D। तो D निकालने का फॉर्मूला हम क्या सीखे हैं, A2 में से A1 को घटा दीजिए, बराबर के चिन्ह A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 200, तो लिख देते हैं 200 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 150, लिख देते हैं 150 बराबर 200 में से 150 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50, लिख देते हैं 50। ठीक, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है ना। फिर से क्या करेंगे D निकालेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों A3 में से A2 को घटाएंगे, तो A3 का वैल्यू कितना है 250 माइनस A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 200, तो लिख देते हैं 200। अब 250 में से 200 घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा 50 बचेगा। अब आप लोग बताइए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए D का वैल्यू कितना है बच्चों 50 आ गया, और यहाँ पर D का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 50। तो देखिए सर्वांतर यानी जो D है वो दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह सूची AP में है,
यह सूची एपी में है। ठीक, इस तरह बच्चों हम लोग प्रश्नों को 3 नंबर को बनाएंगे। अब हम लोग देखते हैं रोमन में 4 नंबर को। देखिए रोमन में 4 नंबर क्या कर रहा है, ध्यान समझना है बच्चों। रोमन में 4 नंबर कर रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा मिश्र धन। क्या जानना पड़ेगा बच्चों? मिश्र धन। ये आप लोग को सूत्र को याद करना पड़ेगा, मिश्र धन। ठीक है बच्चों, तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना बच्चों, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, अब बटा में पावर में क्या हो जाएगा बच्चों, T। यह जो होता है बच्चों मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला है। P जो है आपका मूलधन है, 1 के 1 होगा, प्लस R के मतलब रेट, रेट मतलब दर, और T का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम यानी समय। ठीक, जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक यानी 8% दर है बच्चों, आर का वैल्यू वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक, तो बच्चों हम निकालेंगे सबसे पहले प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी A1। ठीक, तो प्रथम पद A1 का मतलब कि पहले का वर्ष, प्रथम पद का मतलब 1 वर्ष, या आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो कैसे, यहां पर थोड़ा डिटेल्स हम लोग लिखते हैं। प्रथम, प्रथम पद जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, A1 बराबर 1 वर्ष, 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन। ठीक, 1 वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे हैं इंटू, तो मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R बटा 100, तो P है, सेम टू सेम इसको उतारेंगे तो समय लगेगा बच्चों। हम लोग 1 वर्ष का मिश्र धन निकाल रहे हैं, मिश्र धन का फॉर्मूला होता है P, तो P का मतलब कि मूलधन, मिश्र धन हमको मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 के 10,000 लिख दीजिए, इंटू 1 है तो 1 प्लस R का मतलब दर, क परसेंट, 8% वार्षिक ब्याज के दिया है तो 8 बटा 100 है तो 100। T का मतलब टाइम कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो 1 यहाँ पर 1 लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 10,000 है तो 10,000 हो जाएगा इंटू, अब देखो यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना। अब 1 और 100 के लघुत्तम कितना होगा बच्चों, 100। अब 1 के पावर पढ़ेंगे 100, 100 बार में आएगा, 100 में 1 से गुना होगा क्या होगा 100, प्लस 100 के पावर पढ़ेंगे 100 1 बार में आएगा, 1 में 8 से गुना होगा बच्चों 8 हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए, 10,000 है तो 10,000 यहाँ क्या छिपा है गुना, 100 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 108, अब बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 100, तो 100 लिख दीजिए। अब देखिए 2 को 0 से बच्चों 2 को 0 कट गया। ठीक, यहाँ पर कितना बच गया, तो 100 में हम 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा बच्चों 1, ध्यान समझिएगा, और 2 को 0 है तो 2 को 0 उतार दीजिए, और 108 है तो 1 मिनट काम कीजिए, ऐसे गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, 108 है तो 108 में हम कितना से 100 से हम गुना करते हैं। देखिए ध्यान समझना, 1 में जब 8 से गुना होगा तो 8 होगा, 1 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा, 1 में 1 से गुना होगा तो 1। अब 2 को बच्चों 0 बच गया ना, तो 2 को 0 को उतार दीजिए, यानी कितना आ गया 10,800 आ गया। ठीक, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बराबर 10,800। ठीक, 10,800 ये जो वैल्यू आया आपका A1 का वैल्यू आया। उसी तरह लिखेंगे बच्चों दूसरा पद, दूसरा पद, दूसरा पद को हम लोग किस इंडिकेट करेंगे बच्चों A2 से। इसका मतलब 2 वर्ष का मिश्र धन, लिखते हैं 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, बराबर के चिन्ह। अब सूत्र क्या होता है बच्चों P, तो P का मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया है बच्चों 10,000, तो लिखते हैं 10,000 इंटू 1 प्लस R, R का मतलब रेट, क परसेंट ब्याज के दिया है 8% बटा 100। T का मतलब समय कितने वर्ष के लिए बच्चों 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ 2 लग जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर 10,000 है तो लिख देते हैं 10,000। ठीक, इंटू सेम टू सेम उसी तरह, तो 1 और 100 का लघुत्तम कितना होगा बच्चों 100 होगा, 1 में जब 100 से भाग देंगे 100 आएगा, 100 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 100, प्लस है तो प्लस, 100 में 100 से भाग देंगे 1 बार में कटेगा, 1 में 8 से गुना होगा 8, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों 10,000 है तो 10,000 लिख दीजिए, यहाँ पर क्या छिपा है, अभी रुक जाइए 1 मिनट, इसको हम सॉल्व करते हैं। इंटू 100 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 108, अब बटा 100 है तो 100 हो जाएगा, इसका स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। ठीक, 10,000 है तो बच्चों क्या लिख देंगे हम लोग
10,000 गुने, अब 108 का स्क्वायर कीजिए, इसका मतलब 108 में हम 108 से क बार गुना करेंगे, 2 बार। ठीक, देखिए 8 में 8 से गुना करो, 8 64 के 4, हाथ से कितना बचा 6, 8 में जब 0 से गुना होगा तो 0, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 8 में 1 से गुना होगा 8 गुने, 0 में 8 से गुना होगा 0, 0 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 1 से गुना होगा 0, और 2 बार गुना का चिन्ह कर दीजिए। अब 1 में 8 से गुना होगा 8, 1 में 0 से गुना होगा 0, 1 में 1 से गुना होगा 1, जुड़िए 4 के 4, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 8 16 के 6, हारसिल 1, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, हर्षिलिया 1, 1 के 1, यानी 11,664। यहाँ पर लिख देते हैं 11,664 बटा 1 है तो 1, और 2 को 0 के स्क्वायर को 0 होगा बच्चों, 4 को 0 होगा तो 4 को 0 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए बच्चों 4 को 0 से 4 को 0 क्या हुआ, कट गया, कट गया ना, यहाँ कितना बच गया बच्चों, अब यहाँ बच गया 11,664, 11,664, यह जो आया बच्चों ये आपका दूसरा पद आया। ठीक, यानी प्रथम पद यहाँ पर आया है, दूसरा पद यहाँ, प्रथम पद यहाँ पर आया, दूसरा पद यहाँ पर आया। अब हम क्या निकालेंगे बच्चों, तीसरा पद। देखिए तो अब क्या करेंगे बच्चों, लिखेंगे तीसरा पद, तीसरा पद का मतलब बच्चों A3। ठीक, तो A3 का मतलब कि 3 वर्ष का मिश्र धन, लिख देते 3 वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, बराबर के चीज। ठीक, अब P का मतलब कितना है बच्चों, 10,000 है तो 10,000 इंटू 1 प्लस R का मतलब कि 8%, बटा में क्या हो जाएगा बच्चों 100, इंटू T माने समय, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, या 3 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 10,000 है तो लिख देंगे 10,000। ठीक है, इंटू, अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना, अब 1 और 100 का लघुत्तम निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, 100 होगा, 1 में 100 से जब भाग देंगे तो 100 आएगा, 100 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा बच्चों 100, प्लस 100 में 100 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 में 8 से गुना होगा 8, अब पावर में 3 है तो बच्चों लिख देंगे पावर में 3। ठीक है, बराबर 10,000 है तो लिख देंगे 10,000। ठीक, यहाँ पर इंटू 100 में जब 8 जोड़ेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 108, बटा 100 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 100, और क्यू है तो क्या हो जाएगा बच्चों क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 10,000 है तो क्या हो जाएगा बच्चों 10,000, यहाँ क्या गुना है तो गुना, अब 108 का क्यू का मतलब कौन सी बच्चों, 3 हाली गुना, 108 गुने 108 गुने 108। ठीक, तो 108 में 108 से गुना करेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर आया है 108 में जब 108 से गुना किया था तो कितना आया था बच्चों 11,664 आया था ना, यहाँ पर लिख देंगे 11,664। अब इसमें कितना से गुना करेंगे बच्चों 108 से। देखिए तो 8 का 32 के क्या होगा बच्चों 2, हासिल 3, 8 में 6 से गुना करो, 8 6 48, 48 में 3 जोड़ो 49, 50 51, 51 के 1 हासिल 5, 8 में 6 से गुना कीजिएगा 48, 48 में 5 जोड़िए 49, 50 51 52 53, 53 के क्या हो जाएगा बच्चों 3, हासिल 5, 8 में जब 1 से गुना होगा तो 8, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 13, तो 13 के 3, हासिल कितना बचा बच्चों 1, 8 में 1 से गुना होगा 8, 1 हासिल कितना होगा 9। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, अब 0 में गुना करेंगे, 0 में 4 से गुना होगा 0, 0 में 6 से गुना होगा 0, 0 में 6 से गुना होगा 0, 0 में 1 से गुना होगा 0, 0 में 1 से गुना होगा 0, अब 2 बार गुना कर दीजिए, अब 1 से, 1 में 4 से गुना होगा 4, 1 में 6 से गुना होगा 6, 1 में 6 से गुना होगा 6, 1 में 1 से गुना होगा 1, 1 में 1 से गुना होगा 1, और सबको जोड़ दो, 2 के 2, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 4 3 क्या होगा बच्चों 7, 6 और 3 क्या होगा 9, 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15, 15 के 5, हासिल 1, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 हासिलिया 2, 1 के 1, यानी 12,59,712 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,59,712। ठीक, बटा 1 का क्यू करेंगे तो 1 बचो, तो 2 को 0 का क्यू करेंगे तो कितना होगा बच्चों 6 को 0 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 6 को 0। ठीक, अब देखिए बच्चों तो इस टाइप से अगर बनाएंगे ना बच्चों तो आप लोगों को परीक्षा में सॉल्व होगा। हम लोग ऐसे अगर तेजी में गुना कर देते तो आप लोग को नहीं समझ में आता, इसलिए हम प्रैक्टिकल सामने गुना करके बना रहे हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, किस तरह गुना किया जाता है सीखिए, इसी तरह जो परीक्षा में बनाइएगा, थोड़ा फास्ट बनाइएगा। अब देखो बच्चों 4 को 0 से 4 को 0 कट गया। ठीक,
कितना बच गया बच्चों इधर ऊपर 12,59,712 बटा नीचे कितना बच गया बच्चों 100, तो लिख देते हैं 100। और भाग जब हम लोग बच्चों देंगे इसमें, जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, 2 को 0 है तो 2 को 0 लग जाएगा, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 12,59,7.12। ठीक, यह बच्चों आ गया आपका A3 के वैल्यू। अब हम लोग चेक करेंगे D का मान निकालेंगे, तो D का मान कैसे निकलेगा बच्चों, A2 में से A1 को घटा दीजिए, तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, देखिए A2 का वैल्यू कितना है 11,664, 11,664 A2 का वैल्यू है, और A1 का वैल्यू कितना है बच्चों 10,800। तो इसी को हम लोग लिखेंगे, तो 11,664 और माइनस 10,800। ठीक, इसको घटाइए, तो देखो 4 में से 0 गया बच्चों, क्या बचेगा 4, 6 में से 0 गया तो क्या बचेगा बच्चों 6। ठीक, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हार से लेंगे 16, 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा 8, यानी 864 आ गया। फिर से हम D निकालेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से A2 को घटाएंगे। ठीक, A3 देखिए, A3 का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर देखिए 12,597.12 माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू कितना है देखिए 11,664। ठीक, अब देखिए बच्चों दशमलव के उधर 12 है तो 12 लिख दीजिए, दशमलव की इधर वाला सॉल्व करते हैं। देखो 7 में से 4, 7 में से ये काम कीजिए, इसको सही से सजा कर लिख देते हैं, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम घटाते हैं, आप लोगों को भी समझ में आएगा, प्रैक्टिकल समझोगे ना बच्चों तो अच्छा समझ में आएगा। इसको लिख देते हैं, पहले देखिए 12,597.12 ही ना है, तो दशमलव है दशमलव, तो दशमलव के इधर देखिए 4 है तो 4, 6 है तो 6, 6 है तो 6, 1 1। अब दशमलव के इधर कोई संख्या नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं, उसको घटाइए, तो 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, दशमलव के दशमलव, 7 में से 4 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 5 में 6 नहीं घटेगा बच्चों, तो हार से लेंगे कितना होगा 15, 15 में से 6 गया 9, जब हार से गया तो 1 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, 933.12 लिख देंगे, 933.12 यानी 1 2। ठीक, ये आया बच्चों। अब आप लोग बच्चों बताइए, आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, क्या ये दोनों यहाँ पर D के वैल्यू देखिए बच्चों, यहाँ पर D के वैल्यू और यहाँ पर D के वैल्यू, क्या दोनों बराबर आया, नहीं आया, यहाँ पर D का वैल्यू बराबर नहीं आया, तो हम कह सकते हैं बच्चों कि यह सूची AP में नहीं है। ठीक है बच्चों, यह सूची AP में नहीं है। तो बच्चों यह रहा प्रश्न नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों, सबसे हार्ड प्रश्न यही था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां पर है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है बच्चों, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। यानी कहने का मतलब बच्चों क्या, कि आपको प्रथम पद दिया हुआ है, सर्वांतर दिया हुआ है, तो आपको प्रथम 4 पद निकालना है। बहुत इजी है बच्चों। देखिए सबसे पहला फर्स्ट हम लोग बनाते हैं, फर्स्ट में A का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 10 दिया है, तो 10 लिख लेते हैं। D का वैल्यू कितना है दिया है 10, तो 10 लिख देते हैं। ठीक, प्रथम हमको कितना पद निकालना है बच्चों 4 पद निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A1। तो A1 का मतलब A1 और A1 एक ही होता है, तो A1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 10। अब लिखेंगे A2। ठीक, तो A2 का मतलब कौन चीज, A1 में क्या जोड़ देंगे बच्चों D, यानी प्रथम पद में D को जोड़ देंगे बराबर। तो प्रथम पद कितना है बच्चों 10, तो 10 प्लस D के वैल्यू कितना है 10, तो 10 लिख दीजिए। अब जोड़ दो, 10 और 10 कितना होता है बच्चों 20, 20 हो गया। अब निकालेंगे तीसरा पद A3, तो A3 का मतलब कौन सी, एक पद, देखो जब भी यहाँ पर पद 3 होगा एक को आप लोग कम कर देना है, तो A3 है ना, एक कम करोगे तो क्या होगा बच्चों A2, तो A2 में कल जोड़ देंगे D जोड़ देंगे, तो D लिख दीजिए। देखो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 20, तो 20 प्लस D, तो D का वैल्यू कितना आया है 10, तो 10, 20 और 10 जोड़ेंगे कितना होगा 30, तो 30 हो गया। A4, तो A4 का मतलब E कम कर दीजिए, तो A3 में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों D, तो D जोड़ दीजिए। तो A3 का वैल्यू कितना आया है 30, तो 30 प्लस D का वैल्यू कितना आया है, D का वैल्यू देखिए 10, तो 10,
बराबर। तो 30 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 40। तो आपसे क्या करा है, प्रथम 4 पद लिखिए, यही ना, लिखेंगे इसलिए प्रथम प्रथम 4 पद बराबर। तो प्रथम 4 पद कौन कौन आया बच्चों, 10 आया तो 10 कोमा, इसके बाद 20 आया तो 20 कोमा, 30 आया तो लिख देते हैं 30 कोमा, 40 आया तो 40। यही हमारा जो है बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाएंगे। ठीक, तो यह रहा बच्चों 2 का 1 नंबर। ठीक, अब हम बताते हैं 2 का 2 नंबर। ठीक, इसको मिटा देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले सकते हैं आप लोग। देखिए अब निकालते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर में बच्चों क्या दिया हुआ है, 1 नंबर तो बना दिया, 2 नंबर। ए का वैल्यू दिया है माइनस, ए का वैल्यू दिया है -2 और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों 0 दिया हुआ है। ठीक, तो हमको 4 को पद निकालना है, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब निकालते हैं a2, a2 निकालने का सूत्र क्या होगा बच्चों a1 प्लस डी, यानी प्रथम पद में डी जोड़ देंगे बराबर। तो a1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है, तो 2 प्लस डी का वैल्यू कितना है 0, तो 0। अब 2 में बच्चों 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 2 होगा। अब निकालते हैं a3, यानी तीसरा पद, तो तीसरा पद का मतलब a कम कर दीजिए, तो a2 में क्या जोड़ देंगे बच्चों d जोड़ देंगे, तो a2 प्लस डी, तो a2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है बच्चों 0, तो 0। 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 होगा। अब निकालेंगे चौथा पद यानी a4, तो a3 में हम क्या जोड़ देंगे डी को जोड़ देंगे, तो डी बराबर। तो a3 का वैल्यू कितना आया है, देखिए 2 आया है, तो 2 प्लस डी, डी का वैल्यू कितना आया बच्चों 0, तो 0 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, देखो 2 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा बच्चों 2 हुआ ना। तो 4 को पद निकल गया, देखो a1 a2 a3 a4। अब इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद बराबर। तो प्रथम 4 पद बच्चों कौन कौन है 2 2 2, लिख दीजिए 2 कोमा 2 कोमा 2 कोमा 2। यहाँ पर डॉट डॉट नहीं लिखाएगा बच्चों, क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा, 4 को हमको निकला है, इसलिए डॉट डॉट का चिन्ह नहीं रहेगा। यही बच्चों हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, तो यह रहा बच्चों प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि हम मिटकाएंगे हम। देखिए मिटकाते हैं हम। अब हम लोग बनाते हैं 3 नंबर को। देखिए 3 नंबर में बच्चों क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया है 4, तो लिखते हैं ए बराबर 4 कोमा डी, डी का वैल्यू कितना दिया बच्चों -3, तो -3 लिख देते हैं। तो सबसे पहले a1 निकालेंगे, याद रखना a1 और a एक ही होता है, तो a1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 4। अब निकालेंगे a2, तो a2 का वैल्यू कैसे निकलेगा, a1 में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों d को जोड़ देंगे, तो d बराबर a1 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 प्लस d, d का वैल्यू कितना है बच्चों -3, लिख देते हैं -3। ठीक, इसको सॉल्व कीजिए, तो 4 है तो 4 प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, 3 है तो 3 बराबर। 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा, तो यहाँ लिख देते हैं 1। अब निकालेंगे बच्चों a3, तो a3 में क्या करेंगे बच्चों a2 में क्या जोड़ देंगे d जोड़ देंगे, तो d लिख दीजिए बराबर a2, तो a2 का वैल्यू देखिए कितना आया है 1, तो 1 प्लस d, d का वैल्यू कितना आया है -3, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में -3। ठीक, सॉल्व कीजिए बराबर 1 है तो 1 प्लस गुने माइनस क्या होगा बच्चों -3 है तो 3, और -3 में से जब 1 घटेगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा। अब निकालेंगे a4, तो a4 कैसे निकलेगा बच्चों a3 में क्या जुड़ जाएगा d जुड़ जाएगा, तो d, तो a3 का वैल्यू कितना है देखिए a3 का वैल्यू -2 है, तो -2 प्लस इंटू d का वैल्यू कितना है बच्चों -3, तो लिख देते हैं -3 बराबर -2 प्लस गुने माइनस क्या होगा -3 है तो 3। जब दोनों की जगह माइनस के चिन्ह लगा हो तो दोनों को क्या करते हैं बच्चों जोड़ देते हैं, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस। ठीक, लिखेंगे इसलिए प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद। तो बच्चों प्रथम 4 पद कौन कौन आया आपका 4 आया, तो लिख देते हैं 4 कोमा 1 आया, तो लिख देते हैं 1 कोमा, इसके बाद -2 आया है तो -2 कोमा, इसके बाद -5 आया है तो -5
ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यार बच्चों प्रश्न नंबर 2 का 3 नंबर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रोमन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर बच्चों रोमन में 4 नंबर में क्या दिया, देखो ए बराबर, ए के वैल्यू दिया है -1 और डी के वैल्यू कितना दिया बच्चों, 1/2 दिया हुआ है, यही ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग a1 निकालेंगे। तो a1 के वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, a2। तो a2 में क्या होगा बच्चों, a1 प्लस डी होगा। तो a1 प्लस डी लिख देते हैं बराबर a1 का वैल्यू कितना है, -1 प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2। तो 1/2 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो क्या लगेंगे बच्चों, 1। अब 1 और 2 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों, 2 होगा। 1 के पाप पढ़ेंगे 2 2 बार में आएगा, 2 में 1 से गुना होगा 2 होगा, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 2 में 2 से भाग दीजिएगा 1 बार में कटेगा, 1 में 1 से गुना होगा 1। ठीक, अब सॉल्व कीजिए, -2 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, -1/2। ठीक, तो यह रहा बच्चों a2 का वैल्यू। अब हम निकालेंगे a3। तो a3 कैसे निकलेगा, a2 में हम क्या जोड़ देंगे, d को जोड़ देंगे। तो d बराबर a2। तो a2 का वैल्यू कितना है, -1/2 प्लस d का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2। 1/2 लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से बच्चों, 1/2 प्लस में है, 1/2 माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। तो बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब निकालते हैं a4। तो a4 कैसे निकलेगा बच्चों, a3 में क्या जुड़ जाएगा, d जुड़ जाएगा। तो a3 प्लस d बराबर a3। तो a3 का वैल्यू कितना है, 0 प्लस d का वैल्यू कितना है बच्चों, 1/2। तो 1/2 लिख देते हैं। अब देखिए 0 में जब 1/2 को जोड़ेंगे बच्चों तो क्या होगा, 1/2 होगा। ठीक, तो हमको प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, चारों पद निकल गया ना। तो लिखेंगे इसलिए प्रथम 4 पद। तो बच्चों प्रथम 4 पद कौन कौन सा आया, देखिए प्रथम 4 पद, पहला हमारा -1 आया तो लिखते हैं -1। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद कितना आया बच्चों, -1/2। तीसरा पद बच्चों कितना आया है, 0, लिख देते हैं 0। चौथा पद बच्चों कितना है, 1/2। 1/2 लिख देते हैं, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, तैयार रहा बच्चों प्रश्न नंबर 4। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे लास्ट रोमन में 5 नंबर है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों, लॉन्ग वीडियो होगा लेकिन आप लोगों को नहीं चाह रहे हैं हम कि बार बार आप लोगों को वीडियो देखने की जरूरत पड़े। अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक आप लोग वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों का कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए रोमन में 5 नंबर क्या कर रहा है बच्चों, रोमन में 5 नंबर दिया हुआ है, ए के वैल्यू दिया है -1.25। ठीक है, और डी के वैल्यू क्या दिया है बच्चों, 0.25। तो 0.25 लिख देते हैं। अब इसको हम वैल्यू को पुट करते हैं, a1 निकालते हैं बच्चों। तो a1 का वैल्यू जाएगा -1.25। ठीक, अब निकालते हैं a2। तो a2 कैसे निकलेगा बच्चों, a1 में क्या जुड़ जाएगा, d। तो a1 प्लस d बराबर a1 के वैल्यू -1.25 प्लस d के वैल्यू कितना है बच्चों, 0.25। अब क्या करेंगे बच्चों, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है तो घटाएंगे, यानी 1.25 में से 0.25 को घटाना है। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0.1 में से 0 गया 1, यानी कितना मिला बच्चों, 1 मिला। तो यहाँ पर हम लोग डेट क्या लिख सकते हैं, 1, लेकिन अधिक क्या है बच्चों, माइनस, तो यहाँ पर -1 लग जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे बच्चों, a2 का वैल्यू, a3 का वैल्यू निकालेंगे। तो a3 बराबर, तो a3 कैसे निकलेगा, a2 में हम क्या जोड़ देंगे बच्चों, d को जोड़ देंगे। तो a2 का वैल्यू कितना आया, -1, तो -1 प्लस d का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.25 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 0.25 है -1, यानी माइनस है ये प्लस है तो क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो 1 में से 1.00 आप लोग लिख सकते हैं, इसका मतलब 1 होता है। और यहाँ पर बच्चों क्या दिया, 0.25। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है,
अब देखो जब घटाएंगे तो हार्सी लेंगे बच्चों, 10 में से 5 गया 5, जब हार्सी का तो यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया तो बच्चों कितना बचेगा 7, दशमलव है तो दशमलव, जब हार्सी का तो यहाँ कितना बचे 0, 0.75 कितना है बच्चों 0.75, यहाँ पर लिख देंगे बराबर 0.75, ठीक। लेकिन अधिक बच्चों कौन था -1, देखिए यहाँ पर अधिक है इसलिए यहाँ पर क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, ठीक। तो यह रहा A3। अब हम निकालते हैं बच्चों A4, तो A4 कैसे निकलेगा, A3 में क्या जोड़ देंगे बच्चों D को जोड़ देंगे, तो A3, तो A3 के वैल्यू देखिए कितना है बच्चों, A3 के वैल्यू है -0.75 प्लस D के वैल्यू कितना है बच्चों 0.25, ठीक। अब देखो बच्चों एक माइनस है एक प्लस है तो घटाना है, तो देखो 75 में से 25 घट जाएगा तो कितना बचेगा 50, यानी माइनस 0 दशमलव कितना बचेगा बच्चों 50 बचेगा, ठीक। तो ये हमारा रहा चौथा पद, तो हम लिख देंगे इसलिए प्रथम चार पद, प्रथम चार पद, तो बच्चों प्रथम चार पद कौन 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 सा आया -1.25, इसके बाद A2 का वैल्यू कितना है बच्चों -1, तो -1, A3 का वैल्यू कितना है बच्चों -0.75 और A4 का वैल्यू कितना है बच्चों -0.50 आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरह बच्चों हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों हम लोग अब इसमें 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों 4 गो प्रश्न है, बहुत सारा प्रश्न है इसलिए बच्चों लॉन्ग वीडियो हो रहा है, आप लोग देखिए अच्छे से और समझिए। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए, यानी बच्चों हमको प्रथम पद और सर्वांतर बताना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे फर्स्ट हमको बनाना है, फर्स्ट में बच्चों हमको क्या बताना है प्रथम पद, तो देखो क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है तो 3, 1 है तो 1, -1 है तो -1 और -3 है तो -3 डॉट डॉट डॉट, है ना बच्चों। तो इसमें हमको प्रथम पद निकालना है, तो लिखेंगे प्रथम पद हल, हल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हल है समझिए, ठीक। डेट भी हम बना सकते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए डेट हम बनाते हैं कैसे, प्रश्न है बच्चों 1 नंबर का 3 1 -1 -3 डॉट डॉट, हमको प्रथम पद बताना है बच्चों, लिखते हैं आंसर में प्रथम पद, ठीक। प्रथम पद का मतलब क्या होता है बच्चों ए, इसको A1 बोल सकते हो बराबर, तो प्रथम पद बच्चों क्या हो जाएगा 3 आंसर, ठीक। अब क्या निकालना है बच्चों सर्वांतर बताना है, लिखते हैं सर्वांतर, ठीक है। सर्वांतर को भी बच्चों हम लोग किस इंडिकेट करते हैं D से, और D निकालने का फॉर्मूला A2 - A1 होता है, तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 1 है, तो 1 माइनस A1 का वैल्यू कितना है 3, ठीक। अब देखिए -3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2 आंसर, ठीक है। यही रहा बच्चों प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। 2 का क्या रहा है ध्यान समझिए, 2 में दिया हुआ है -5 -1 3 7 डॉट डॉट, इसमें बताना है। तो बच्चों इसमें प्रथम पद कितना होगा बताइए, आप लोग बताइए प्रथम पद कितना होगा बच्चों, प्रथम पद यानी A1 या A, प्रथम पद बच्चों कितना हो जाएगा -5, लिख देते हैं -5 आंसर, ठीक। इसके बाद क्या बताना है बच्चों सर्वांतर, लिख देते हैं सर्वांतर, ठीक। सर्वांतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों D से, और D निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों देखिए -1 माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है बच्चों -5, तो ब्रैकेट में लिखते हैं -5, सॉल्व कीजिए, -1 है तो -1, माइनस में माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 5 है तो 5। अब जब माइनस प्लस रहता है तो क्या किया जाता है बच्चों घटाया जाता है, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 आंसर, ठीक। ये रहा बच्चों आपका प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 को, 1 नंबर और 2 नंबर को देख लिए। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर मिटा देंगे हम, ठीक। तो अब इसको हम लोग मिटकाते हैं। देखिए 3 नंबर
3 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट का प्रथम पद बताना है बच्चों। प्रथम पद लिखते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों, ए से या A1 से, बराबर। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3, लिख देते हैं 1/3 आंसर। ठीक, अब क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर, तो लिखते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से। और डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1, तो A2 - A1, तो A2 का वैल्यू बच्चों 5/3 है, 5/3 माइनस A1 का वैल्यू 1/3 है, 1/3 बराबर। 3 और 3 हर क्या है बच्चों, समान है। जब हर समान होता है तो अंश को उतार दिया जाता है, 5 है तो 5, माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब देखो 5 में से 1 है तो कितना बचेगा बच्चों, 4/3, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब देखते हैं रोमन में 4 नंबर। 4 नंबर में बच्चों दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट का प्रथम पद बताना है बच्चों। प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद यानी A1 कितना हो जाएगा बच्चों, 0.6, लिख देते हैं 0.6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, अब क्या निकालेंगे बच्चों, सर्वांतर, लिखते हैं सर्वांतर। ठीक, और सर्वांतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से। और डी निकालने का सूत्र क्या होता है, A2 - A1, तो A2 - A1, A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1.7, तो लिख देते हैं 1.7 माइनस A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.6, तो लिख देते हैं 0.6। अब घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, दशमलव है, दशमलव, 1 में से 0 गया 1, यानी 1.1 बच गया आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बनाते हैं। जब भी आपसे प्रथम पद और सर्वांतर पूछता है तो इस तरह से अगर आप परीक्षा बनाएंगे तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ये रहा बच्चों प्रश्न नंबर 3 का, चारों प्रश्नों को हम बता दिए। अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 4, जिसमें 15 क्वेश्चन है बच्चों। कितना प्रश्न है बच्चों, 15। ठीक है, यही बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लॉन्ग वीडियो होगा, इसके लिए आप लोग धैर्य के साथ शुरू से लेकर अंत तक आप लोग बेहनिया से देखिए। ठीक है, समय दीजिएगा तो जरूर सीखिए। देखिए, जो समय बिताता है वही सीखता है। ठीक है, समय नहीं बिताएंगे तो कहां से सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों को रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अगर कोई एपी में है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए बच्चों। अगर कोई एपी में होगा तो इसका सर्वांतर भी बताना है और 3 और पद लिख देना है। बहुत सिंपल है बच्चों, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रहा है 2, 4, 8, 16। इसको हमको पहले जांचना है कि एपी में है कि नहीं है। अच्छा बच्चों बताओ, हम बेसिक में आप लोग बताए थे एपी कब होता है, जब हम सर्वांतर निकालते हैं और सर्वांतर जब समान होता है तो हम कह सकते हैं कोई भी संख्या एपी में है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डी निकालकर, क्या डी निकालने के बाद कोई भी डी समान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए निकालेंगे डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 - A1, A2 - A1 यही ना होता है। तो यहाँ पे बच्चों A2 का वैल्यू 4 है तो 4 माइनस A1 का वैल्यू 2 है तो 2 बराबर। 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 2। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से A2 को घटाएंगे, A3 - A2, तो A3 का वैल्यू कितना है 8 माइनस A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो 4। अब देखिए 8 में से 4 गया बच्चों, कितना बचा 4। अब देखो बच्चों, जब भी डी असमान हो, जब बराबर नहीं हो तो उसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको देखना है। देखिए यहां पर बच्चों डी का वैल्यू कितना आया, 2 आया है, और यहाँ पर डी का वैल्यू बच्चों कितना है 4 आया है। तो जब यहाँ पर डी का वैल्यू 2 आया है और यहाँ डी का वैल्यू 4 है तो बताइए एपी में है बच्चों, नहीं है। तो कहेंगे इसलिए यह सूची एपी में, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, और जब सूची एपी में नहीं है तो ना इसका सर्वांतर बताना है और ना इसके अगला 3 पद लिखना है। ये तो और हमारे लिए आसान हो गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर और। देखिए बच्चों 2 नंबर में क्या दिया हुआ है, 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट, यही ना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग डी निकाल के चेक करते हैं बराबर। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, A2 - A1, तो
तो A2 का वैल्यू कितना है 5/2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हैं ना। अब 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों 2। 2 के पावर पढ़ेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 5 से गुना होगा 5, माइनस है तो माइनस। 1 के पावर पढ़ेंगे 2 को बार में आएगा बच्चों 2 बार में, 2 में 2 से गुना होगा कितना होगा 4, तो 4 लिख दीजिए। 5 में 4 गया तो कितना बचेगा 1/2, तो ये हमारा डी का वैल्यू आया। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों A3 में से A2 को घटाते हैं, ठीक। तो A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 5/2। यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 लगा सकते हैं ना बच्चों, बराबर। अब देखिए 1 और 2 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों 2 होगा। 1 के पावर पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 में 3 से गुना होगा 6, माइनस 2 का पावर पढ़ेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 5 से गुना होगा 5। अब देखिए 6 में से 5 गया 1/2, ठीक। तो यहाँ पर डी के वैल्यू भी 1/2 आया। अब क्या करते हैं बच्चों, अब A4 में से A3 को घटाकर चेक करते हैं भला। A4 का वैल्यू कितना है 7/2, तो 7/2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है बच्चों 3, तो 3। अब यहाँ पर कोई संख्या नहीं तो 1 लगा दीजिए। 2 और 1 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों 2 होता है। 2 के पावर पढ़ेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 7 से गुना होगा 7, माइनस 1 के पावर पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे 2 3 6, 7 में 6 को कितना बचेगा 1/2, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों अब आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए डी का वैल्यू 1/2, यहाँ पर डी का वैल्यू 1/2, यहाँ पर डी का वैल्यू बच्चों 1/2। तो तीनों में बच्चों डी का वैल्यू क्या आया समान आया, तो इसका मतलब हमको सार्वंतर बताना है, लेकिन इसलिए सार्वंतर। तो सार्वंतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों डी से, बराबर। तो डी देखिए 1/2 1/2 1/2, तो तीनों में से कोई भी एक लिख दीजिए, तो 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। अब क्या कर रहा है बच्चों, अब हमसे कह रहा था इसके अगला 3 को पद हमको निकालना है। तो A1 A2 A3 A4 तो दिया है, इसका मतलब हमको क्या निकालना है बच्चों A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा, ये कम कर दीजिए। तो A4 में अगर हम D को जोड़ दें, ठीक, तो A4 की वैल्यू कितना है बच्चों 7/2, 7/2 प्लस D, तो D का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। अब जोड़िए 2 और 2 का लघुत्तम क्या होगा बच्चों 2, जब हर समान हो तो अंश को उतार दीजिए, 7 + 1, 7 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 8/2, काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 4, ठीक। तो हमारा A5 की वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब निकालेंगे A6, बराबर। तो A6 कैसे निकलेगा, A5 में क्या जोड़ देंगे D को जोड़ देंगे। तो A5 की वैल्यू कितना है बच्चों 4 प्लस D का वैल्यू कितना है बच्चों 1/2, 1/2 लिख दीजिए। अगर यहाँ कोई संख्या नहीं तो 1 लगा दीजिए। अब 1 और 2 का लघुत्तम कितना होता है बच्चों 2, 1 के पावर पढ़ेंगे 2 बार में आएगा, 2 में 4 से गुना होगा 4 दूनी 8, प्लस 2 के पावर पढ़ेंगे 2 1 बार में आएगा, 1 में 1 से गुना होगा 1। अब जोड़ दो 8 और 1 कितना होता है बच्चों 9/2, ठीक। 9/2 ये आपका A6 निकल गया। अब क्या निकलेंगे बच्चों A7। तो A7 कैसे निकलेगा, A6 में क्या जोड़ देंगे बच्चों D को जोड़ देंगे। तो A6 के वैल्यू कितना आया है 9/2 प्लस D, तो D का वैल्यू बच्चों कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब बताइए 2 और 2 का लघुत्तम कितना होता है 2 होता है, जब हर समान हो तो अंश को उतार दीजिए, 9 + 1, 9 1 कितना होता है बच्चों 10/2, जब काटेंगे तो कितना आएगा बच्चों 5, ठीक। तो यह रहा बच्चों 3 को निकल गया A5 A6 और A7। तो बोल रहा था इसमें प्रश्नों में ध्यान समझना है। प्रश्नों में बच्चों क्या कर रहा था देखिए इनके 3 और पद लिखिए, ठीक। यहाँ पर हम बोलेंगे इनके अगले 3 पद बराबर। तो इनके अगले 3 पद कौन कौन सा आया बच्चों 4 आया है, तो 4 कोमा, इसके बाद 9/2 आया है, तो 9/2, इसके बाद क्या है बच्चों 5, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम लोग प्रश्नों को बताएंगे। अगर कोई एपी में होगा तो आपको इस तरह से बताना है, अगर कोई एपी में नहीं होगा तो वहीं पर आपको छोड़ देना है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। देखिए 3 नंबर बना रहे हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, यही ना है। तो सबसे पहले डी निकालेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो A2 का वैल्यू बच्चों कितना है -3.2, माइनस है तो माइनस A1 का वैल्यू बच्चों कितना है -1.2, तो -1.2 लिख दीजिए, बराबर। -3.2 है तो -3.2, माइनस गुने माइनस बच्चों क्या होता है प्लस,
और 1.2 है तो 1.2 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखो 2 में से 2 क्या बचो, क्या बचेगा, 0। दशमलव है तो दशमलव, 3 में से क्या तो कितना बचेगा, 2। इसके सामने माइनस है तो माइनस, यानी 2.0 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 ही होता है। फिर से हम निकालेंगे डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला होगा A3 माइनस A2 को घटाएंगे। तो A3 का वैल्यू कितना है, -5.2, माइनस है तो माइनस। A2 का वैल्यू बच्चों कितना है, -3.2, तो -3.2 लिख दीजिए। -5.2 है तो -5.2, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। 3.2 है तो 3.2 को लिख देते हैं। अब घटाइए, तो 2 में से 2 क्या बच्चों, 0। दशमलव है तो दशमलव, 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, और 5 के सामने माइनस है तो माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, A4 में से A3 को घटाइए। ठीक, तो A4 का वैल्यू कितना है बच्चों, -7.2, माइनस है तो माइनस। A3 का वैल्यू कितना है, -5.2, ले लेते हैं -5.2 बराबर, -7.2 है तो -7.2, माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस, और 5.2 है तो 5.2 लिख दीजिए। अब देखो 2 में से 2 गया 0, दशमलव के दशमलव, 7 में से 5 गया 2, और 7.2 के सामने माइनस है तो माइनस। अब यहाँ से बच्चों ध्यान से देखना है आप लोगों को, यहाँ पर डी के वैल्यू बच्चों क्या आया, देखिए डी के वैल्यू बच्चों एकदम सेम टू सेम समान आया है। देखिए डी का वैल्यू बच्चों, तो जब डी के वैल्यू बच्चों समान होता है तो ये एपी में है, तो हम कहेंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे कि यह सूची एपी में है। ठीक, और जब एपी में है तो हमको क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर निकालना है ना। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए सर्वांतर बोले तो डी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, -2.0, लिख रहे हैं -2.0 आंसर। ठीक, जब सर्वांतर जब निकल गया तो इसके अगला 3 को पद और निकलना है, तो A1 A2 A3 A4 तक हमको मालूम है, तो A5 निकालेंगे। तो A5 निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, एक कम कर दीजिए, तो A4 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, D, तो A4 प्लस D बराबर A4। तो A4 का वैल्यू बच्चों कितना है, -7.2, प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू बच्चों कितना है, -2.0। सॉल्व कीजिए, -7.2 और प्लस गुने माइनस माइनस, और 2.0 तो 2.0। ठीक, आगे देखिए, अब बच्चों इसमें जोड़ेंगे, तो 2 में जब 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों, 2 होगा, दशमलव है तो दशमलव, 7 और 2 कितना होता है, 9। ठीक, अब दोनों जगह माइनस है तो क्या लग जाएगा बच्चों, माइनस के चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब निकालेंगे A6, तो A6 कैसे निकलेगा, A5 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, D को जोड़ देंगे। तो A5 का वैल्यू कितना आया, -9.2 प्लस D का वैल्यू बच्चों कितना है, -2.0 है ना, क्या लिख देंगे, -2.0 बराबर, -9.2 और प्लस गुने माइनस, और 2.0 है तो 2.0 बराबर, जोड़िए, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, दशमलव है तो दशमलव, 9 और 2 कितना होता है बच्चों, 11, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, तो ये आपका A6 निकल गया। अब निकालेंगे बच्चों A7, तो A7 कैसे निकलेगा, A6 में क्या जोड़ देंगे बच्चों, D को जोड़ देंगे। तो A6 के वैल्यू कितना है बच्चों, -11.2 प्लस D के वैल्यू बच्चों कितना है, -2.0, तो यहाँ लिख देंगे -2.0 बराबर, तो -11.2 और प्लस गुने माइनस माइनस, और 2.0 है तो 2.0। अब जोड़ दीजिए, तो 2 में 0 जोड़ेंगे 2, दशमलव है तो दशमलव, 11 और 2 कितना होता है, 13, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस। ठीक, तो बच्चों 3 को पद निकल गया ना, तो लिखेंगे इसलिए इनके अगले 3 पद, इनके अगले 3 पद, तो इनके अगले 3 पद कौन कौन आया बच्चों, A5 का वैल्यू कितना आया है, -9.2, A6 का वैल्यू कितना आया बच्चों, -11.2, और A7 का वैल्यू कितना आया, -13.2। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, यह रहा बच्चों प्रश्न नंबर 3 का आंसर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4 को। देखिए प्रश्न नंबर 4 बच्चों क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों, -6, तो -6, माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है बच्चों, -10, तो -10 लिख दीजिए बराबर,
-6 है तो -6, माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, 10 है तो 10, ठीक। 10 में 6 घटेगा तो बच्चों कितना बचेगा 4। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से क्या घटा देंगे, A2 को घटा देंगे। A3 का वैल्यू कितना है बच्चों, -2.2 है, तो -2.2, माइनस है तो माइनस। A2 का वैल्यू कितना है -6, तो -6 लिख दीजिए। -2.2 है तो -2.2, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, 6 है तो 6। अब घटाइए, देखिए 6.0 लिख सकते हैं ना 6 को, और 2.2 है तो 2.2 घटाएंगे तो हार से लेंगे, 10 में से 2 गया 8 दशमलव, हार से गया तो 5, 5 में से 2 गया 3, 3 दशमलव कितना आ गया 8, ठीक। 3 दशमलव कितना आ गया बच्चों 8 आ गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर डी का वैल्यू, यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया 4 आया, और यहाँ पर डी का वैल्यू कितना आया बच्चों 3.8 आया। तो क्या डी आपस में बराबर है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं यह सूची एपी में नहीं है, ठीक है बच्चों, यह सूची एपी में नहीं है। और जब यह सूची एपी में नहीं होगा तो ना इसका सर्वांतर निकालना है और ना इनके अगला 3 पद निकालना है, सिंपल बन गया। अब हम देखते हैं 5 नंबर। देखिए 5 नंबर बच्चों क्या दिया हुआ है, तो डी निकालते हैं सबसे पहले। तो डी निकालने का फॉर्मूला A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, माइनस है तो माइनस। A1 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 है, तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए +3 और -3, तो क्या हो जाएगा बच्चों कट जाएगा, क्या बच गया रूट 2 बच गया, तो रूट 2 लिख देते हैं, ठीक। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे, A3 में से किसको घटाएंगे बच्चों A2 को घटाएंगे। तो A3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, माइनस है तो माइनस। A2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 प्लस रूट 2, तो 3 प्लस रूट 2। अब देखिए 3 से 3 बच्चों क्या हुआ कट गया, ये क्या बच गया 2 रूट 2 और माइनस रूट 2 है तो रूट 2। अब बच्चों देखो यहाँ पर रूट 2 एगो है और यहाँ पर रूट 2 है, तो 2 को में से घर जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों एगो, तो रूट 2 लिख दीजिए, ठीक। अब फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे A4 में से A3 को घटा दीजिए। तो A4 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, ठीक। अब 3 से 3 बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा ना, तो क्या बच गया बराबर, यहाँ पर बच गया 3 रूट 2, तो लिख देते हैं 3 रूट 2 माइनस, यहाँ पर 2 रूट 2 है, लिख देते हैं 2 रूट 2, ठीक। अब यहाँ पर रूट 2 बच्चों 3 हाली है, यहाँ पर रूट 2 हाली है, तो 3 को में से 2 घट देते कितना बचेगा एगो रूट 2, तो एगो रूट 2 लिख दीजिए, ठीक। अब आप लोग बताइए बच्चों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी के वैल्यू रूट 2 है, यहाँ पर भी डी के वैल्यू रूट 2 है, यहाँ पर भी वैल्यू जो है रूट 2 है, ठीक। तो देखिए तीनों में रूट क्या आ रहा है समान आ रहा है, रूट 2 आ रहा है, डी बराबर है। तो हम कह सकते हैं बच्चों यह सूची कौन सी में एपी में है। जब कोई सूची एपी में है तो क्या निकालना है बच्चों इसका सर्वांतर निकालना है, तो लिखेंगे इसलिए सर्वांतर बोले तो बच्चों डी कितना हो जाएगा बच्चों रूट 2 आंसर, ठीक। अब क्या करना है बच्चों इसके अगला 3 को पद में बताना है। तो एक का निकालेंगे 5 निकालेंगे, तो A4 में क्या जोड़ देंगे बच्चों टी को जोड़ देंगे, तो A4 प्लस डी। तो A4 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 रूट 2, लिखते हैं 3 प्लस 3 रूट 2 और प्लस डी का वैल्यू कितना है रूट 2, तो रूट 2। अब देखिए बच्चों यहाँ रूट 2 एक है, यहाँ रूट 2 3 को, तो 3 है कितना हुआ 4, तो 3 प्लस 4 रूट 2 लिख सकते हैं, तो 3 प्लस 4 रूट 2। अब निकालेंगे A6, तो A6 कैसे निकलेगा A5 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों डी, तो A5 प्लस डी। तो A5 का वैल्यू कितना आया है 3 प्लस 4 रूट 2 और प्लस डी का वैल्यू बच्चों कितना आया है रूट 2, तो रूट 2। अब देखिए 4 रूट 2 यानी रूट 2 यहाँ 4 को है, यहाँ 1 तो 4 है कितना होगा 5, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों 3 प्लस 5 रूट 2, ठीक। अब निकालेंगे A7, तो A7 कैसे निकलेगा बच्चों A6 में क्या जोड़ देंगे डी को जोड़ देंगे, तो A6 का वैल्यू कितना है 3 प्लस 5 रूट 2 में क्या जोड़ देंगे बच्चों डी, तो डी का वैल्यू रूट 2 है तो रूट 2। अब यहाँ रूट 2 5 को है, यहाँ 1 है तो 6 हो गया, तो 3 प्लस 6 रूट 2, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसलिए इनके
इनके अगले तीन पद। तो इनके अगले 3 पद बच्चों कौन कौन आया? तो सबसे पहले a प्लस एंड 3 प्लस 4 रूट 2, तो लिख देते हैं 3 प्लस 4 रूट 2। इसके बाद क्या आया बच्चों? इसके बाद क्या आया? 3 प्लस 5 रूट 2, लिख देते हैं 3 प्लस 5 रूट 2। इसके बाद क्या आया? 3 प्लस 6 रूट 2। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह का जो प्रश्नों को हम इस तरह बनाते हैं। ठीक, तो यह रहा 5 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर को। देखिए 6 नंबर में क्या दिया है बच्चों? सबसे पहले चेक करते हैं डी बराबर, तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस क्या होता है? a1। तो a2 का वैल्यू बच्चों कितना है? 0.22 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0.2, तो 0.2 लिख देते हैं। ठीक, बराबर। अब घटाएंगे तो देखो बच्चों 0.22 में से कितना घटाना है? 0.2 को घटाना है। तो 0.2, तो 2 के 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, 0 में से 0 गया 0, 0 क्या गया? 0.02 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों? फिर से डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे? a3 में से a2 को घटाएंगे। तो a3 के वैल्यू 0.222 माइनस a2 के वैल्यू 0.22 है, तो 0.22 घटाते हैं। देखिए तो 0.222 है तो 0.22, अब 0.22 है तो 0.2 घटाइए। तो 2 के 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, दशमलव है तो दशमलव, 0 में से 0 गया 0। तो यहाँ पर आपका क्या गया बच्चों? 0.002 आ गया। ठीक, अब आप लोग ध्यान से मिलाइए बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चों देखिए डी का वैल्यू कितना आया? 0.002 आया, और यहाँ पर डी के वैल्यू बच्चों कितना आया? 0.02 आया। तो देखिए दोनों बराबर है? नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। यह सूची एपी में नहीं है, और जब यह सूची एपी में नहीं है तो इसका अगला 3 पद नहीं निकाल सकते हैं, ना सर्वांतर बता सकते हैं। ठीक, देखते हैं 7 नंबर। देखिए 7 नंबर बच्चों क्या कर रहे हैं? 7 नंबर में बच्चों सबसे पहले चेक करते हैं डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू बच्चों कितना है? -4, माइनस है तो माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों? 0 लिख देते हैं। ठीक, अब देखो -4 में -0 जुट जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा? -4। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? a3 में से a2 को घटा देंगे। ठीक, तो a3 का वैल्यू बच्चों कितना है? -8, माइनस है तो माइनस, a2 का वैल्यू कितना है? -4, तो -4 बराबर, और -8 है तो -8, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, 4 है तो 4। अब 8 में से 4 घट जाएगा तो बच्चों कितना बचेगा? -4, यहाँ लिख देते हैं -4। फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? a4 में से a3 को हटाएंगे। ठीक, तो a4 का वैल्यू कितना है? -12, माइनस है तो माइनस, a3 का वैल्यू कितना है बच्चों? -8, तो -8 लिख दीजिए। अब -12 है तो -12, माइनस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस, 8 है तो 8, -12 में से 8 को घटा देंगे तो बच्चों कितना बचेगा? -4। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों डी का वैल्यू क्या आया? समान आया। देखिए यहाँ पर बच्चों डी का वैल्यू कितना आया है? -4, और यहाँ पर बच्चों डी का वैल्यू कितना आया है? -4, और यहाँ पर डी का वैल्यू बच्चों कितना आया है? -4। देखिए डी सभी में क्या आया बच्चों? समान आया। हम कह सकते हैं कि यह जो है यह सूची एपी में है। यह सूची बच्चों एपी में है। जब यह सूची एपी में है तो इसका क्या बताना है बच्चों? सर्वांतर भी बताना है। तो लिखते हैं सर्वांतर। तो सर्वांतर का मतलब डी, और डी कितना आया है बच्चों? देखिए -4, -4 तो -4 लिख दीजिए। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब इसका अगला 3 को पद निकालना है, तो a4 है यानी a5 निकालना है। तो a5 बराबर, तो a4 में काट जाएगा बच्चों डी, तो a4 प्लस डी। तो a4 का वैल्यू कितना आया है? -12, तो -12, प्लस है तो प्लस, डी का वैल्यू -4 है तो -4 बराबर, -12 प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों? -4 है तो 4, और -12 में -4 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -16। अब निकालेंगे a6। तो a6 में क्या करेंगे बच्चों? a5 में क्या जोड़ देंगे? डी को जोड़ देंगे। ठीक, बराबर, तो a5 का वैल्यू बच्चों कितना है? -16
प्लस डी, डी का वैल्यू कितना है -4, तो लिख देते हैं -4। अब -16 है तो -16 प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, 4 है तो 4, तो 16 4 कितना होगा बच्चों 20, दोनों जगह माइनस है तो माइनस। अब निकालते हैं A7, तो A7 के मतलब A6 में क्या जोड़ देंगे बच्चों D, तो A6 का वैल्यू कितना आया -20 प्लस D का वैल्यू बच्चों कितना है -4, तो लिख देते हैं -4 बराबर -20 है तो -20 प्लस गुने माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस गुने माइनस क्या होगा बच्चों माइनस होगा ना, यहाँ हो जाएगा -4। ठीक, और 20 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 24, और दोनों के सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा दीजिए। लिखेंगे इसलिए इनके अगले तीन पद, इनके अगले तीन पद, तो इनके अगले तीन पद बच्चों कौन क्या हो जाएगा -16, लिख देते हैं -16 -20 -20 और -24 है तो -24, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरह बच्चों प्रश्न नंबर 7 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न है 8 नंबर -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट डॉट। ठीक, तो सबसे पहले डी निकाल कर चेक करते हैं, तो A2 माइनस क्या होगा बच्चों A1 होगा, तो A2 का वैल्यू कितना है -1/2, माइनस है तो माइनस, A1 का वैल्यू कितना है बच्चों -1/2 है तो -1/2। ठीक, बराबर -1/2 है तो -1/2, माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, 1/2 है तो 1/2। अब देखो बच्चों यहाँ -1/2 है या +1/2 है, तो -1/2 और +1/2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 0, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। फिर से अब डी निकालते हैं, अब क्या करेंगे A3 में से क्या घटाएंगे बच्चों A2 घटाएंगे बराबर A3 के वैल्यू कितना है -1/2, तो -1/2 माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू बच्चों कितना है -1/2 है तो -1/2, -1/2 है तो -1/2, माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, 1/2 है तो 1/2। अब देखिए माइनस और प्लस है तो दोनों बच्चों आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच जाएगा 0। ठीक, अब निकालेंगे फिर से डी। अब क्या करेंगे बच्चों A4 में से A3 घटाएंगे, A4 में से A3 को। ठीक, तो A4 के वैल्यू बच्चों कितना है -1/2, माइनस है तो माइनस, A3 के वैल्यू बच्चों कितना है -1/2 है तो -1/2। ठीक, -1/2 है तो -1/2, माइनस गुने माइनस क्या होगा बच्चों प्लस, 1/2 है तो 1/2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब यहाँ पे बच्चों देखिए डी का जो मान आया बच्चों, देखिए जो डी का मान आया बच्चों क्या आया समान आया, डी जो है आपस में क्या है बच्चों बराबर है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची क्या है एपी में है, लिख देंगे यह सूची एपी में है। ठीक है, यह सूची एपी में है। जब कोई सूची एपी में होता है तो क्या करेंगे बच्चों इसका अगला 3 पद निकालेंगे। देखिए अब अगला हम 3 पद निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले A6 निकालेंगे बच्चों, पहले A5 तो A5 लिखेंगे क्योंकि A4 तक दिया हुआ है, तो A5 कैसे निकलेगा A4 में क्या जुड़ जाएगा D जुड़ जाएगा, तो D। 1 मिनट पहले बच्चों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे सर्वांतर, लिखेंगे सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला D, और D क्या है बच्चों 0 है तो 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे A5 पांचवा पद, तो A4 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D, तो A4 प्लस D, A4 का वैल्यू बच्चों कितना है देखिए -1/2, तो -1/2, 1/2 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों 0, तो 1/2 -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों -1/2 होगा। ठीक, अब क्या निकालेंगे बच्चों A6, तो A6 कैसे निकलेगा A5 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D, और A5 देखिए A5 का वैल्यू कितना आया -1/2 प्लस D के वैल्यू क्या है 0, तो जोड़ दीजिए -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों -1/2 होगा। ठीक, अब निकालेंगे A7, तो A6 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D, तो A6 प्लस D, A6 के वैल्यू कितना है -1/2 प्लस D के वैल्यू क्या है 0, और -1/2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा बच्चों -1/2 होगा। ठीक, अब लिख देंगे इसलिए इनके अगले 3 पद, इनके अगले 3 पद कौन कौन है बच्चों -1/2, -1/2, -1/2, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर
8 नंबर ऐसा बनेगा। अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों क्या कर रहे हैं, 1 3 9 27 डॉट डॉट है ना। तो सबसे पहले चेक करते हैं एपी में है कि नहीं, इसके लिए डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला a2 माइनस a1 बराबर a2 का वैल्यू 3 है तो 3 माइनस a1 का वैल्यू 1 है तो 1। ठीक, 3 में से 1 गया बच्चों, 2 बच गया। ठीक, फिर से डी निकालते हैं। अब क्या करते हैं, a3 में से क्या घटाएंगे बच्चों, a2 घटाएंगे। तो a3 का वैल्यू कितना है 9 माइनस a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 3 बराबर 9 में से 3 गया 6। तो यहाँ पर बच्चों d का जो वैल्यू आया वो असमान आ गया। देखिए यहाँ पर d का वैल्यू कितना आया बच्चों 2 और यहाँ पर d का वैल्यू कितना आ गया बच्चों 6। तो देखिए दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो कहेंगे इसलिए यह सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। और जब कोई सूची एपी में नहीं रहता है तो ना इसका सर्वांतर निकलना है और ना इसका अगला 3 पद निकलना है। तो ये बन के आपका तैयार हो गया। देखते हैं 10 नंबर। देखिए प्रश्न नंबर 10 बच्चों क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10 में दिया हुआ a 2a 3a 4a डॉट डॉट हमको मान बताना है। तो सबसे पहले डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 का वैल्यू बच्चों कितना है 2a माइनस a1 का वैल्यू कितना है a। तो a लिख दीजिए, 2a में से एक घट जाएगा तो कितना बचेगा a। फिर से निकालते हैं डी। अब क्या करेंगे बच्चों, a3 में से a2 को घटाते हैं। ठीक, a3 का वैल्यू कितना है 3a माइनस a2 का वैल्यू कितना है 2a, लिख देते हैं 2a। अब 3 को a में से 2a घट जाएगा तो कितना बचेगा a। फिर से d निकालते हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, a4 में से a3 घटाएंगे। ठीक, तो a4 का वैल्यू कितना है बच्चों 4a है माइनस a3 का वैल्यू कितना है 3a, लिख देते हैं 3a। अब 4a में से 3a घटाएंगे तो कितना बचेगा a। अब देखिए यहाँ पर भी बच्चों जो d का मान आया क्या है बच्चों समान आया। तीनों में देखिए d का मान, सभी में बच्चों d का मान कितना आया है a आया है, तो बराबर है ना। तो जब बराबर है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, यह सूची एपी में है। ठीक, और जब कोई सूची एपी में है तो इसका क्या निकालना है बच्चों, सर्वांतर निकालना है हमको। ठीक, यहाँ लिखेंगे सर्वांतर, और सर्वांतर निकालने का संकेत क्या होता है बच्चों डी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो सभी में ए आया है ना, इसका आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक, अब इसका अगला 3 को पद निकालना है। तो A4 तक दिया है यानी हमको A5 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा, A4 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D, तो A4 प्लस D। तो A4 का वैल्यू कितना है 4A, तो लिख देते हैं 4A प्लस D का वैल्यू कितना है A। ठीक, तो 4A में A जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5A। अब निकालते हैं A6। तो A5 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D। अब A5 का वैल्यू कितना है बच्चों 5A प्लस D का वैल्यू कितना है A, तो A लिख दीजिए। तो 5A में A जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 6A। ठीक, अब निकालते हैं A7। तो A7 कैसे निकलेगा, A6 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों D, तो A6 प्लस D। A6 का वैल्यू कितना है 6A, तो 6A प्लस D का मान बच्चों कितना है, देखिए D का मान A है तो A लिख दीजिए। अब 6A में A जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7A। ठीक, तो 3 को पद निकल गया, लिखेंगे इसलिए इनके अगले 3 पद। तो अगले इनके 3 पद बच्चों कौन कौन आया 5A 6A और 7A। तो लिख देंगे 5A 6A 7A, यही हमारा हो जाएगा बच्चों आंसर। ठीक, यह रहा बच्चों 10 नंबर का आंसर। अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर, क्योंकि इसमें बच्चों 15 को पार्ट दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 11 नंबर बच्चों क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले हमको चेक करना है एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए डी निकालना है। तो A3 में से क्या करेंगे बच्चों A2 में से क्या करेंगे बच्चों A2 को घटाएंगे, A1 को घटाएंगे तो A2 माइनस क्या हो जाएगा A1। तो A2 का वैल्यू कितना है बच्चों A स्क्वायर माइनस A1 का वैल्यू क्या है बच्चों A। ठीक, तो देखो A स्क्वायर में से A नहीं घटेगा, लेकिन बच्चों इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखिए A, तो A कॉमन है क्योंकि A इसमें भी है A इसमें भी है, तो A बाहर निकल जाएगा तो यहाँ A बच गया, माइनस A यहाँ से निकल गया तो क्या बचा 1, तो 1 लिख दीजिए। ठीक, फिर से निकालते हैं D। अब क्या करेंगे बच्चों A3 में से किसको घटाएंगे A2 को घटाएंगे। तो A3 का वैल्यू कितना है AQ, तो AQ माइनस A2 का वैल्यू कितना है A स्क्वायर, लिख देते हैं A स्क्वायर।
तो अब बच्चों ए क्यू में से ए स्क्वायर तो घटेगा नहीं, तो इन दोनों में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर, क्योंकि ए क्यू इसमें है, ए स्क्वायर इसमें है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर को जो बाहर निकाल देंगे तो यहाँ कितना ए बचा, ए को ए माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर यहाँ से बाहर निकल गया तो क्या बचा बच्चों, ए। तो अब यहाँ पर बच्चों ध्यान से देखिए, क्या डी का जो मान आया बच्चों बराबर आया है, देखिए यहाँ पर ए इंटू ए माइनस ए है, और यहाँ पर बच्चों डी का मान ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक है, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है बच्चों, और जब यह सूची एपी में नहीं है तो ना इसका सर्वांतर निकालेंगे और ना इनका अगला 3 पद निकालेंगे। ठीक, अब हम लिखते हैं 12 नंबर। देखिए 12 नंबर बच्चों क्या दिया हुआ है, बच्चों 12 नंबर में दिया हुआ है √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट। इसको हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। चेक करते हैं, तो इसके लिए डी निकालेंगे, तो डी निकालेंगे फॉर्मूला a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों, √8, तो √8 माइनस a1 के वैल्यू √2, तो √2 लिख दीजिए। ठीक, अब 8 का लघुत्तम निकालेंगे तो बच्चों क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, एक मिनट, 8 का जब हम लघुत्तम निकालेंगे तो 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो बच्चों जोड़ा लगाएंगे तो 2 को 2 है तो 1 2 बाहर हो जाएगा और जो बच जाता है उसको रूट में, तो हम 8 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2√2, तो लिख देंगे 2√2, माइनस है तो माइनस, √2 है तो √2। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2√2 है, यहाँ पर √2, यहाँ पर √2 1 है, यहाँ पर √2 2 है, तो 2 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 1√2, तो 1√2 लिख दीजिए। ठीक, फिर से डी निकालते हैं। अब a3 में से कितना घटाएंगे, a2 को घटाएंगे, तो a3 के वैल्यू बच्चों कितना है, √18, तो √18 लिख दीजिए, माइनस a2 का वैल्यू कितना है, √8, तो √8 लिख दीजिए, बराबर। अब √18 का लघुत्तम बच्चों पहले निकालिए और इसको रूट में तोड़ते हैं, तो 2 से 9 दूनी 18, 3 से 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो देखिए जोड़ा लग गया तो बाहर निकल जाएगा और जो बच जाता है उसको रूट में, तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 3√2, इसकी जगह पर लिख देंगे 3√2, माइनस है तो माइनस 8 को बच्चों क्या लिखे थे, देखिए 2√2, तो लिख देंगे 2√2। ठीक, अब देखिए यहाँ पर √2 हाली बा, यहाँ √2 3 हाली बा, तो 3 को में से 2 घट जाता कितना बचे, √2 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, फिर से चेक करेंगे डी। अब a4 में से a3 को निकालेंगे। ठीक, तो a4 का वैल्यू कितना है, √32, तो √32 माइनस a3 का वैल्यू कितना है बच्चों, √18, तो √18 लिख दीजिए। जब 32 का लघुत्तम निकालेंगे बच्चों तो टूटेगा तो क्या होगा, 4√2 होगा, माइनस, और 18 को तोड़े तो बच्चों कितना है, देखिए 3√2, यहाँ लिख दीजिए 3√2। ठीक, अब √2 4 को भाई, यहाँ √2 3 को, 4 को में 3 घटे तो कब बची, 1, तो 1 लिख दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखना है आप लोग को, यहाँ पर √2 देखिए डी का जो मान आया बच्चों सभी में क्या आ रहा है, समान आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो यहाँ पर डी आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो सूची है वो एपी में है। ठीक, एपी में है, और जब कोई सूची एपी में है तो क्या करते हैं बच्चों, उसका सर्वांतर निकालेंगे, लिखते हैं सर्वांतर, और सर्वांतर को किस इंडिकेट करते हैं बच्चों, डी से, तो डी का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, √2, तो लिख देते हैं √2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, अब इसके अगला 3 को पद निकालना है ना, तो a4 तक दिया है, यानी a5 निकालना है, तो a5 कैसे निकलेगा, a4 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, डी, तो a4 प्लस डी, तो a4 का वैल्यू कितना है, √32, तो √32 प्लस डी का वैल्यू कितना आया बच्चों, √2, तो √2 लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों यहाँ पर √32 आया है। ठीक, अब 32 को हम लोग जब तोड़े थे तो कितना आया था बच्चों, 4 रूट कितना आया था, 2, तो लिख देंगे 4√2 प्लस √2 है तो कितना हो जाएगा बच्चों, √2। ठीक, अब देखिए √2 और 4√2 तो कब होगा बच्चों, 5√2, यहाँ पर लिख देंगे 5√2। ठीक, 5 रूट कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, a6, तो a6 में क्या हो जाएगा, a5 में क्या जोड़ेंगे बच्चों, डी, तो a5 का वैल्यू कितना आया देखिए 5√2, तो लिख देते हैं 5√2 और प्लस डी के वैल्यू कितना है बच्चों, √2, तो √2 लिख दीजिए। और 5√2 में एगो √2 जाएगा तो कितना होगा, 6√2, तो लिख दीजिए 6√2। ठीक, अब क्या निकालेंगे बच्चों, a7 यानी 7वां पद, तो a7, तो a6 में क्या जुड़ जाएगा बच्चों, डी, तो a6 प्लस डी, तो a6 के वैल्यू कितना है, 6√2, तो 6√2
प्लस डी, डी का मान कितना है बच्चों √2, तो √2। और 6 और एक साथ कितना हो जाएगा 7√2। ठीक, यही आपका 3 गो पद है, तो हम लिख देंगे इसलिए इनके अगले 3 पद, इनके अगले 3 पद क्या क्या है बच्चों, ये 5 की वैल्यू कितना आया 5√2, लिख देंगे 5√2। इसके आगे कितना है बच्चों 6√2, तो 6√2। इसके आगे 7√2 आया तो 7√2। अगर आप चाहते हैं इसको, अगर आप चाहते हैं कि इसको हम रूट में जोड़ दें इस टाइप से, ठीक, तो आप बना सकते हैं। देखो 5 का मतलब क्या होता है कि 5 2 हरी बच्चों, तो 25 हो जाएगा, 50 और √2 का मतलब कौन सी एक बार है, तो 25 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 50। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं इसकी जगह पर 5√2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों √50 लिख सकते हैं, गुने 6 का मतलब कौन सी 6 जो बाहर निकला है का मतलब कौन सी 6 गुने 6, 6 2 12 है और 2 6 का 36, 36 में हम 2 से जब गुना करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 72। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों √72, यहाँ पर लिख देंगे √72। ठीक, इसके आगे 7 का मतलब कौन सी 49, 49 में बच्चों कितना जोड़ देंगे 2 गुना कर देंगे, तो 9 दूनी 18 के 88 ले 4 दूनी 8 1 9, कितना आ गया बच्चों 98। तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चों √98 भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे √98। ठीक, तो अगर आप ऊपर वाला जो ऐसे है ऐसे भी लिखोगे तब वो सही है, ऐसे भी लिखोगे तब वो सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यार है बच्चों 12 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर को। देखिए 13 नंबर बच्चों क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले चेक करेंगे डी निकाल कर, तो a2 माइनस क्या होता है बच्चों a1, तो a2 का वैल्यू कितना है √6 माइनस a1 का वैल्यू कितना है बच्चों √3। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पर यह √6 टूट नहीं सकता। ठीक, और √6 में से √3 घटेगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, छोड़ दीजिए। अब डी निकालते हैं। अब क्या करते हैं a3 में से किसको घटाएंगे बच्चों a2 को घटाएंगे, a3 का वैल्यू कितना है √9, तो √9 माइनस a3 का वैल्यू a2 का वैल्यू कितना है √6, तो √6। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये टूट जाएगा, लेकिन √6 नहीं टूटेगा, तो √6। ठीक, अब 3 में से √6 घटेगा बच्चों, नहीं घटेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, जो डी के वैल्यू आया है, जो डी के वैल्यू आया है यहाँ पर आया 3 माइनस √6, और यहाँ पर डी के वैल्यू कितना है बच्चों √6 माइनस √3, दोनों आपस में बराबर है नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक, और जब कोई सूची एपी में नहीं है तो उसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। देखते हैं 14 नंबर। देखिए 14 नंबर को तो सबसे पहले डी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 9 में से गया 8। ठीक, अब निकालते हैं फिर डी। अब क्या करेंगे बच्चों a3 में से किसको घटाएंगे a2 को, तो a3 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस a2 का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक, जब हार से लेंगे तो यह कितना होगा बच्चों 15, 15 में से 9 गया 6। ठीक, तो अब बच्चों बताइए आप लोग क्या डी का जो मान आया है क्या दोनों में समान आया है। देखिए यहाँ पर बच्चों कितना होगा 16 होगा, 1 मिनट गलती घटा दिए, हार से जब लेंगे 15, 15 में से 9 गया 6, जब हार से गया तो कितना बचेगा 1, तो 1 1 कितना आया बच्चों 16 आया। तरीके तो यहाँ पर बच्चों 2.5 माइनस 9 है, यही ना है, तो इसको घटाना है। तो देखिए 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा 6, जब हार से गया तो 1 1 उतार देंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइए बच्चों क्या डी का मान जो है आपस में दोनों बराबर है। देखिए है नहीं है, यहाँ पर 8 आ रहा है यहाँ पर 16 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं इसलिए यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, यह सूची एपी में नहीं है। इस तरह से बनाएंगे बच्चों। अब रह गया लास्ट 15 नंबर। देखिए इसके बाद आप लोग का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए 1 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर 7 के स्क्वायर 73 डॉट डॉट यही है। सबसे पहले डी निकालते हैं, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों a2 माइनस a1, तो a2 का वैल्यू कितना है बच्चों 5 का स्क्वायर माइनस a1 का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 25 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 24। फिर निकालते हैं डी।
अब क्या करेंगे बच्चों, A3 में से किसको, A2 को घटाते हैं। तो A3 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर माइनस A2 का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। घटाइए 9 में से 5 गया बच्चों 4 और 4 में से 2 गया 2, कितना आ गया बच्चों 24। ठीक, फिर निकालते हैं डी। अब क्या करते हैं A4 में से किसको घटा देंगे A3 को। तो A4 का वैल्यू कितना है 73 माइनस A3 का वैल्यू कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक, तो 73 माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 49। अब घटाइए, हार से लेंगे 13, 13 में से 9 गया 4, हार से गया 6, 6 में से 4 गया 2। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर जो है डी का जो मान आया बच्चों, देखिए यहाँ पर डी का मान क्या आया, सभी में समान आया। देखिए 24 और 24 आया है ना। जब डी का मान समान आया है तो इसको हम कह सकते हैं, इसलिए यह सूची कौन सी एपी में है। और जब कोई सूची एपी में है तो इसका मतलब इसका सर्वांतर भी बताना है, और इसके अगला 3 पद लिखेंगे, इसलिए सर्वांतर को मतलब डी। तो डी का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा 24। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब निकालते हैं A5। तो A5 कैसे निकलेगा, तो A4 में क्या जोड़ देंगे बच्चों डी को। तो A4 के वैल्यू कितना है 73 प्लस डी का वैल्यू कितना है बच्चों 24, जोड़ दीजिए 4 और 3 7, 7 और 2 9, कितना आ गया बच्चों 97। अब निकालेंगे A6। तो बच्चों A6 कैसे निकलेगा, A5 में क्या जोड़ देंगे डी को। तो A5 का वैल्यू कितना है बच्चों 97, तो 97 प्लस डी का वैल्यू कितना है बच्चों 24, तो 24 लिख दीजिए। जोड़िए 7 और 4 11 के एक हार से ले, 9 2 11 एक हार से लिया 12, 1 से 21 आ गया। अब निकालेंगे A7। तो A7 का मतलब वैसे A6 प्लस डी। तो A6 का वैल्यू कितना है 121 प्लस डी का वैल्यू कितना है 24, तो 24 लिख दीजिए। अब जोड़ो 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 1 के 1, 145 लिखेंगे। इसलिए इनके अगले 3 पद, इनके बच्चों अगले 3 पद कौन कौन सा आया 97 आया है, तो 97, इसके आगे 121 आया है तो 121, इसके आगे 145 आया तो 145, ये हो गया आंसर। तो बच्चों इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हुआ बच्चों समाप्त हो गया। तो अगर आप लोग बच्चों बहुत मेहनत लगाए इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत किए, लगभग 1.5 घंटा आप लोगों के लिए मेहनत किए हैं, तो अगर वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों नए दोस्तों के पास, भाइयों के पास आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उनके पास वीडियो पहुंच सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।